कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अभिषेक नेगी। मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूं और आज मैं वीडियो शूट करने अपने खेतों में गया हूं, जहां आज धान की कटाई के बाद वो मनाई है, मतलब उसे अपने हाथों या पैरों से जो भी मानते हैं उसे करना है। और मेरे साथ हमारे परिवार के लोग और हमारे पड़ोस के भैया और सिस्टर लोग आ रखे हैं। और अभी मौसम भी थोड़ा पैक हो रखा है और आगे भी 2-3 लोगों का भी है। हमारा ये है इतना बड़ा, इसको मानते हैं। फिर अगली खेत में भी जाना है और अभी मम्मी लोग और सिस्टर भाई लोग भी अपने पैरों से लगे हुए हैं धान को मारने पर, और वहाँ पर से यहाँ पे लाएंगे और धान को कटाई कर रहे हैं। और अभी अमीसा वहाँ से जो धान है उसको यहाँ, जहाँ पे पहले हमने नीचे पे तिरपाल जो होता है उसे बिछाया, फिर उसमें अपने जो धान होती है उसको पैरों से मानते हैं। और मम्मी जो फिर मारने के बाद जो बचा होता है वहाँ पे वो मम्मी के पास देते हैं और मम्मी उसे लट्ठी से झाड़कर पूरा निकाल देती है। और उसके बाद दीदी वहाँ पर से जो न्यार, जिसे धान के रूप में न्यार तैयार हो गया है, उसे सुखाने के लिए थोड़ा खेत में बिछा रही हैं, जिससे ये कल तक सूख जाए और अपने गौशाला में ले जाए। इस प्रकार से कुछ ऐसा होता है। और इसके बाद वहाँ पे मम्मी के पास दिया जाता है और मम्मी लट्ठी से उसे झाड़ती हैं जो बचा हुआ होगा वहाँ पे धान के बीज। और फिर उसे अमीसा दीदी के पास दिया गया है और वो खेतों में उसे बिछा रही हैं। और वहाँ भी लोग आ गए हैं अपने अपने खेतों में धान को मारने के लिए, और हम भी लगे हुए हैं अपने काम पर। और अमीसा और सब लोग लगे हुए हैं, रूप भी, प्रकाश भैया और अंकी भैया और बड़ी मम्मी, सब लोग अपने अपने जो भी एक धान के रूप में उसे मान रहे हैं। और आगे मौसम इतना पैक हो रखा है, हम सुबह 5 बजे आगे थे और इस प्रकार से मानने के बाद इस प्रकार से कुछ निकलता है उसके अंदर से, जो हमारे बुकने और घर के चावल के रूप में तैयार होते हैं। और कुछ इस प्रकार से इन्हें पैर तले मान दिया जाता है और फिर इसे कटों में पैक किया जाता है। और अभी सभी लोग लगे हुए हैं और इसके बाद देखते हैं, अगर टाइम लगेगा तो हम दूसरे खेत में मारने जाएंगे, नहीं तो यहीं पर से घर जाएंगे। और अभी देखो इतना सारा है और अब ये लास्ट बचा हुआ है, मतलब अगर लास्ट जो ज़मीन पर लास्ट बचा होगा धान को पहाड़ों में, उसके बाद उसके ऊपर से जो मान लिया होगा उसको ऊपर से डालते हैं, जिससे कि कुछ पहाड़ों में परंपरा रहती है, हमें भी नहीं पता कि क्यों वहाँ पे उसके बाद वो रखा गया। और इसके बाद छान दिया जाता है, जो भी मतलब बड़े बड़े उसमें न्यार के चिल्ले हैं और उसको नीचे डाला जाता है और इसके बाद इसे इकट्ठा करके कट्टे में रखा जाता है। और पहले पूरा इकट्ठा करेंगे जितना भी हमारे पास धान हुआ है, अब उसे देखिए पूरे उसमें इकट्ठा कर दिया गया है। और इसके बाद बड़ी मम्मी भी अपने हाथों से उसे एक ढेर जैसा बना रही हैं। और इसके बाद की परंपरा हमारे पहाड़ों में चलती रहती है, हमें भी नहीं पता कि क्यों ऐसा किया जाता है। इसके बाद इसमें एक कट्टा, और जब कट्टे में एक कट्टा इसके ऊपर से, और फिर जो सुप्पा होता है उसे उसके बाद कट्टे में भरा जाता है। कट्टे से भरने से पहले सुप्पे से जो धान है उसे थोड़ा ऊपर कट्टे में डाला जाता है इस प्रकार से, और फिर उसमें भरा जाता है। और यही परंपरा हमें भी मालूम नहीं है और सारे लोग यही परंपरा करते हैं पहाड़ों में, हमें भी मालूम नहीं है। हर वक्त देखिए आपकी किस प्रकार से बड़ी मम्मी सुप्पे में भरकर थोड़ा पहले कट्टे में डाल रही हैं ऊपर, फिर उसके बाद कट्टे में भरा जा रहा है धान को। और अभी कट्टा भी 1-2-3 कट्टे लाए हैं, देखते हैं कितना होता है जो हमने माना था। और ऊपर पहाड़ों पे भी बादल से लग गए हैं चारों तरफ। आज मौसम कुछ ख़राब सा ही लग रहा है, धुंधला सा, जैसे पोल्यूशन हो गया होगा बहुत ही ज़्यादा। और
अब लास्ट बचा हुआ है थोड़ा बहुत, इसे देखते हैं। इसके बाद एक कट्टा भरने के बाद आधा दूसरा कट्टा भी है, वो भी लगभग आधा भरा गया है। एक थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा उससे छोटा है। अब देखते हैं कितना हो पाता है इस धान में। क्या क्या इस धान में, मतलब मैं अपनी जब से मैं धान को मारने आया हूँ तब से मैं पहली बार इतना ज़्यादा ध्यान देख रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों में अब धान अनाज बहुत कम हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। इस बार मैंने बहुत एक खेत पे इतना ज़्यादा अनाज पहली बार देखा वैसे तो, और नहीं तो बहुत कम अनाज ही उग पाता था। जानवर लोग खेतों पे आ जाते थे, टूट टाड़ के कुछ अपने खा लेते थे, और कोई बीज जो धान का बीज होता है वो नीचे खेत में गिर जाता था, तो बहुत ही कम अनाज होता था। इस बार थोड़ा बहुत हो ही गया है अनाज, जो कि पहाड़ों में चलता रहता है। अब देखते हैं दूसरे खेत में जाते हैं। बड़ी मम्मी भी लगी हुई है अपने काम पे। अब इसके बाद दो कट्टे तो हो गए, अब दूसरे खेत में जाते हैं। और रूबी भी आ गई है दूसरे खेत में, और अब चलते हैं दूसरे खेत में। दूसरे खेत में पहुंच गए हैं। अब इसके बाद इसको मानते हैं, फिर चलते हैं अपने घर की ओर। और लगभग हमने इसे भी पूरा कर दिया है, और थोड़ा बहुत बचा है वो थोड़ा कर लेंगे। हम चलते हैं घर के लिए। 2-3 घंटे हो गए हमें सट्टी मानते, और वहाँ अब घर के चलते हैं। देखो कटे सट्टी का, और ये देखे अन्नू भी आ गया स्कूल। ओ अन्नू भी आ गया स्कूल। गाइस मेरे पास बहुत बड़ा कट्टा है, और इसके पास भी। अरे ऊपर हमारा गाँव है गाइस, ये हमारे पड़ोस के भैया हैं, और ये हमारे साथ मदद करने आ रखे थे। मतलब गांव में ऐसे मदद करने आ जाते हैं। अब जब भी इनका सट्टी मारने का दिन होगा उस दिन मैं भी आऊँगा इनके साथ। और अभी हम गांव में पहुंच रहे हैं नीचे से। वहाँ अभी स्कूल टाइम 7 बजे से स्कूल टाइम होता है, और यह गांव आ गया हमारा यहाँ पर से। ये सरदार जी सलाम सर, प्रणाम। प्रणाम करे चीज होनी, प्रणाम करी जा स्कूल तब। गाइस वो अंकी भैया उस छोटे बच्चे वो मतलब हमारे घर के बगल पे रहता है, ऐसे बोला था प्रणाम कर मुझे, प्रणाम। और वो है मंदिर, यहाँ पे बहुत पूजा होती है। अभी जस्ट हम घर पे पहुँचे हैं, और आज सुबह से मुँह भी नहीं धोया, क्योंकि 5 बजे चले गए थे हम खेत में, और खेत पे जो साटी थे उसे मान के फिर घर आ गए हैं। अब थोड़ा चाय चुई बनाते हैं और चाय पीते हैं। और मौसम भी आज कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, तब तक चाय बनाते हैं। गाइस चाय बनाते हैं, और जो बगल वाले पड़ोसी भैया हैं उनको भी खिलाते हैं, भैया ही। और क्योंकि गांव में सब लोग मदद करने आ जाते हैं एक दूसरे की। और आजकल मम्मी भी घर पे नहीं है, मम्मी भी हॉस्पिटल जा रखी है, अपनी बीमार हो रखी है, तब मम्मी भी देहरादून जा रखी है दीदी लोगों के साथ। और मैं और अमीषा दीदी हैं घर पे, और मम्मी को करना होगा थोड़ा बहुत जो भी है घर का काम। अभी फ़िलहाल तो चाय बनाते हैं। चाय तो बनकर रेडी हो गई है, और बाहर मौसम आज गड़बड़ सा लग रहा है। उधर तुगनाथ साइड तो शायद बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और आज मौसम भी बिल्कुल ख़राब सा हो गया है। और क्या ही बोलें, वो तो हम सुबह जल्दी चले गए थे 5 बजे खेत पे, और जल्दी भी कितने टाइम 8 बजे तक हम घर आ गए हैं। मतलब 2-3 घंटे हमें वैसे भी लगे। और यह ककड़ी का झलका, और ये भी सूख गया है पूरा। और आप देख सकते हैं पहाड़ों पे पूरे बादल से लगे हैं आजकल। अब ठंडियों का मौसम भी आ गया है, और ठंडियों में अगर बारिश होती है तो वही वाली होती है, बहुत भयंकर वाली। और धूप खिलती है तो बहुत तगड़ी धूप खिलती है, पूरा बदन जल जाता है उससे। और अभी तो फ़िलहाल हम घर पहुंच गए हैं, चाय चुई पीते हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है। और मिलेंगे आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, और आपको दिखाता रहूँगा अपने पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे।
मस्त वाली चाय पीते हैं और चाय भी पीते हैं अब, और इन खूबसूरत पहाड़ों से और इन खूबसूरत पहाड़ों में चाय पीने का मज़ा कुछ अलग ही है। अगर कुछ खेतों से आकर जो थकान मिट जाती है चाय से, और पहाड़ों में सब लोग चाय ही ज़्यादा पीते हैं और कॉफ़ी दूध वगैरह कम ही लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग चाय बना लेते हैं। और पहाड़ों में चाय का मज़ा ही कुछ अलग सा होता है गाइस। और अभी वो भैया हाथ मुंह धोने जा रखे हैं और तब वो भी पियेंगे।